जय हिंद फ्रेंड्स, स्टडीज पार्क यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 कर रहे हैं। हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे, सेकेंड क्लास है ये। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट। हम लोगों ने कल जो कुछ पढ़ा है उसको रिकैप कर लेते हैं एक बार कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने कल पढ़ा था साइक्लिसिटी और उस पे कई क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और भी सारे रूल्स को हम लोगों ने किया था, उसे देखते हैं। मैंने कहा कि जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट होता है 0 to 9 होता है। आप इसको लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही हमारे पास नंबर्स होते हैं 0 to 9। और इसका हमने आपको रूल बताया था कि अगर 0 1 5 6 ये मिल जाए आपको यूनिट डिजिट में, तो इसका कितना भी पावर कर दें, ये खुद का ही जो डिजिट यूनिट डिजिट होता है वही ये आंसर हो जाएगा। आप अगर 1 का कितना भी पावर कर लें यहाँ पर, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 ही आएगा। चाहे 5 का कितना कर लीजिए, 6 का भी कितना कर लीजिए, सबका यूनिट डिजिट वही आएगा जो ये खुद है। तो 0 1 5 6 एक ऐसा डिजिट है जो खुद ही यूनिट डिजिट के प्लेस पे आता है। तो आप इसको काट दीजिए 0 1 5 6, ये हमने आपको बता दिया था। फिर मैंने बताया था 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी। मैंने ये बताया कि 2 3 7 8 अगर यूनिट डिजिट पे आपको मिले तो उसका कितना भी पावर हो, ठीक है, तो उसके जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उसको 4 से डिवाइड कर देना है आपको। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, अब यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है रिमाइंडर। ये रिमाइंडर जो 1 है ये यूनिट डिजिट के ऊपर पावर हो जाएगा और 2 का पावर 1 क्या होता है 2, यही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको मैंने बताया था कि 2 3 7 8 अगर आपको यूनिट डिजिट पे मिले तो उसका जो पावर होगा वो 4 से डिवाइड होगा। तो हम 2 3 7 8 को भी काट देते हैं, बचता है 4 और 9। 4 और 9 का हमने बताया था कि अगर 4 के ऊपर ऑड हो पावर, 4 के ऊपर अगर ऑड पावर होगा तो यूनिट डिजिट पे 4 खुद ही आ जाएगा। अगर 4 के ऊपर पावर इवन हो, ठीक है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा 6 होगा। फिर 9 का मैंने बताया था कि 9 का पावर अगर ऑड होगा तो ये खुद 9 हो जाएगा यूनिट प्लेस पे। अगर 9 का पावर इवन होगा तो यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा। इस तरह से आपने सभी डिजिट को देख लिया, 4 और 9 भी देख लिया आपने। तो 1 से 9 तक का साइक्लिसिटी रूल्स को आपने समझा। एक रूल मैंने ये बताया था कि अगर 2 3 7 8 का यूनिट डिजिट पूरी तरह से कट जाए, मान लीजिए 2 का पावर 16 कर देते हैं हम, तो अगर इसको 4 से डिवाइड आप करेंगे इस पावर को, तो ये पूरी कट जाएगा ना, पूरी तरह कट जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तब क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है उस पर पावर 4 कर देंगे। अगर पूरी तरह से उसका पावर कट जाता है तो यूनिट डिजिट के ऊपर पावर 4 कर देंगे और फिर इसका आंसर निकाल लेंगे। तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 को 4 बार लिखेंगे आप और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। 16 का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा 6 होगा, तो आंसर हमारा 6 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम नंबर के बारे में। आप जानते हैं कि प्राइम नंबर जो होता है वो 2 3 5 7 ऑड प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। अगर आपसे पूछ ले कि विषम अभाज्य संख्या का आप यूनिट डिजिट निकाल कर दिखाइए, तो आप 2 को हटाकर बनाएंगे यूनिट डिजिट, क्योंकि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। क्लियर है? तो आपको अगर ऑड प्राइम नंबर पूछ ले तो 3 5 7 इस तरह से आप बनाएंगे। ऑड प्राइम नंबर का जो आपका यूनिट डिजिट आएगा वो 5 आएगा यूनिट प्लेस पे। अगर सभी प्राइम नंबर का आप यूनिट डिजिट पूछ लेगा तो वहां पे जो आपका आंसर आएगा वो 0 आएगा। फिर हमने आपको बताया था कि 1 से 50 तक ऑड नंबर्स टोटल कितने होते हैं, टोटल ऑड नंबर्स कितने होते हैं। 1 से 50 तक का कुल अभाज्य संख्या जो होती है वह होती है 15। 50 से 100 तक का जो संख्या होता है ऑड का वो होता है 10। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि 1 से लेकर 100 तक के कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 25। यहां तक हम लोगों ने रिकैप कर लिया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो क्लास का मेन क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम। निम्नलिखित योगफल का इकाई अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन है आपके पास 6 पर पावर 55 है, बट्टे में 3 पर पावर 11 है, फिर प्लस का सिंबल है, फिर प्लस का साइन है, फिर 4 का पावर 48 है, डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर 18 है। इसको आपको सॉल्व करना है और इसका इकाई अंक बताना है। बनाने का एक दूसरा ट्रिक मैं बताता हूं, वो कैसे बनाना है। आप वैसे भी जानते हैं कि 6 का कितना भी पावर हो जाए यूनिट डिजिट 6 रहेगा, और बाकी जितना है 4, 8, 3, 4 का तो आपको पता है कि अगर 4 का पावर इवन होगा, सम संख्या होगा, तो ये अपने स्थान पर 6 आ जाता है, इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। 3 का मैंने बताया था कि अगर कितना भी पावर है 4 से आप अगर इसको डिवाइड करेंगे, 11 है, 11 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 11 में से 8 गया, 3 बचा, तो यहाँ पे आपको बट्टे में 3 आ जाएगा। लेकिन इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपको इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है, इस क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का पावर 55 इंटू 3 का पावर 55, तो हो जाएगा ना 6 टू द पावर 55, डिवाइड में इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 11, फिर प्लस करते हैं। अब यहाँ पे 4 का पावर 48 है और 8 का पावर 18 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और उसका पावर 48, और नीचे आप लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब और उसका पावर 18। ऐसे आप लिख सकते हैं, तोड़कर अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है इस संख्या को। कैसे मैंने किया, 6 का पावर 55 है, इसको मैंने 2 और 3 में तोड़ दिया, और सेम देखिए ऊपर में जो पावर रखेंगे वो सेम ही रखेंगे, जब तोड़ेंगे तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 6 होता है। इसको 6 टू द पावर 55 लिखिए या 2 इंटू 3 टू द पावर 55 लिखिए, बात बराबर ही है। अच्छा, आपने एक रूल पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर a का पावर m है और a का डिवाइड में a का पावर n है, तो इसको क्या करते हैं, ये जो पावर है माइनस हो जाता है, a का पावर m माइनस n हो जाता है। ये फॉर्मूला है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो ये क्या होता है, नीचे का जो पावर है ऊपर आता है तो ये माइनस में आ जाता है। उसी फॉर्मूला का उपयोग यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, जो हमारा 2 का पावर 55 है इंटू ये 3 है और ऊपर भी 3 है, 3 का पावर 55 है, नीचे का 3 का पावर 11 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का देख रहे हैं ना ये सेम है यूनिट डिजिट, ये सेम रखने के लिए मैंने इसको तोड़ा था। अब यहाँ पे 55 माइनस 11 कर देंगे, फिर प्लस करेंगे। अब देखिए 2 का पावर यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है और यहाँ पे 48 है, तो रूल क्या है कि पावर को नीचे वाले स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 48 का 2 गुना कितना होता है, 96। 48 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 96 हो गया। अब नीचे में देखिए, नीचे में क्या है, 2 का पावर क्यूब है और 18 है, 18 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का पावर 54। तो यही रूल यहाँ पे लग जाएगा, ये फॉर्मूला, ये जो 54 है यूनिट डिजिट दोनों का सेम है, तो ये 54 ऊपर चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, इसका फिर कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा हमने, जो ये बट्टा में लिखा हुआ था यूनिट डिजिट निकालने के लिए दिया हुआ था, बट्टा में उसको तोड़कर हमने एक लाइन में इसको ले आया, और अब यूनिट डिजिट निकालना आसान हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व जैसे ही करिएगा आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए 2 का पावर 55 इंटू 3 का पावर 55 में से 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का पावर 44, फिर प्लस 2 का पावर 96 है, 96 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, 42। तो 2 का पावर 55 गुना सिंबल वही है, 3 का पावर 44 प्लस और 2 का पावर 42, ये आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, 2 का साइक्लिसिटी आपको पता है, 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो आपका जो पावर है 55 उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से आया 5, 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 42, 5 में से 2 गया 3 आया रिमाइंडर। हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर जो है रिमाइंडर 3 कर देंगे, फिर इनटू, अब 3 का साइक्लिसिटी भी 4 है, अब 44 यहाँ पे आपके पास, 44 में आप डिवाइड लगा दीजिए 4 का, ये पूरी तरह कट जाएगा, तो हमारा 3 का जो
पावर हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, 2 का साइक्लिसिटी आपको पता है कि 4 होता है, 42 में 2 से लगाएंगे, ये पूरी पूरी कट जाएगा, तो इसका भी जो साइक्लिसिटी 4 ही हो जाएगा। अब 2 का आप क्यू कितना होता है 8 इंटू 3 का क्यू 3 का पावर 4 है, 3 को 4 बार आप लिखते हैं, कितना आएगा यूनिट डिजिट, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81, 81 का डिजिट 1 आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 1 है, 81 का 1 आ जाएगा, प्लस 2 का पावर 4 है, तो इसको आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 में आपका यूनिट डिजिट 6 आता है। अब 8 1 जा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, 14 का यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट लाना है 4, तो आंसर आपका हो जाएगा 4, 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखा आपने कैसे सॉल्व किया, हमको इसको समझने में जरा सी भी कठिनाई हुई है तो मैं इसे दोबारा बता दूंगा, नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, a टू दी पावर m डिवाइड बाई a टू दी पावर n, इस तरह का अगर रहेगा तो नीचे वाला जो होता है ऊपर जब जाता है तो माइनस में आ जाता है, और फिर इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारा यूनिट डिजिट आ गया। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलता है लेट x इक्वल टू 633 टू दी पावर 23 माइनस 277 टू दी पावर 38 प्लस 266 टू दी पावर 54, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ। यदि x बराबर 633 का पावर 23 माइनस 277 का पावर 38 प्लस 266 का पावर 54 है, तो वह डिजिट बताना है आपको, यूनिट डिजिट क्या होगा। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 2 में पूछा गया है 11 सितंबर 2019 को, मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं उसी कॉन्सेप्ट के साथ। मुझे लगता है कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो देख लिया है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे चुटकियों में उड़ा देंगे, फिर भी मैं इसको डिस्कस करता हूं और आपको बतलाता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने साइक्लिसिटी रूल पढ़ा है, मैंने आपको बताया है 2378 का साइक्लिसिटी, बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ये यूनिट डिजिट पर अगर आपको मिलेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट को छांट लेना है और बाकी सबको काट देना है। मैंने यूनिट डिजिट को छांट लिया और बाकी सबको काट दिया, यहाँ पर सबका रख लिया। अब देखिए 2378 का साइक्लिसिटी 4 का होता है, यानी कि उसके पावर को 4 से भाग कर देना है। 0156 एक ऐसा नंबर है, इस यूनिट डिजिट पे कितना भी बड़ा पावर दे दीजिए ये खुद ही यूनिट प्लेस पे आ जाता है, तो इसका 0156 याद। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक हमेशा रखना है कि यूनिट प्लेस जो है जिसको सॉल्व करना है उसको छांट लीजिए, बाकी जो बाहर का है ना सबको काट दीजिए। तो हमने क्या किया है, यहाँ 3 अंक का मिला हुआ था नंबर, हमने 2 अंक को काट दिया और यूनिट डिजिट पर जो 3 है उसको यहाँ पे उतार। माइनस का सिंबल है, इसका पावर क्या कर देंगे 23, फिर माइनस का सिंबल है, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 7 है, इसको 7 को ले लेंगे, इसका पावर 38 है, रखेंगे, प्लस का सिंबल है, फिर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 है, 6 का पावर 54 कर। हमको 3 का साइक्लिसिटी पता है 4 होता है, 23 में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लगाएंगे, 4 से जैसे ही डिवाइड लगाएंगे 4 5 जा 20 हो जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, फिर 3 का रिमाइंडर 3 है तो इस पे पावर 3 आ जाएगा, माइनस का सिंबल है माइनस आएगा। 7 का साइक्लिसिटी आपको पता है 4 होता है, 38 में 7 से आप डिवाइड लगाइए, 7 5 जा 35 होता है, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे 3 फिर रिमाइंडर आ गया, 7 पे भी आपको पावर 3 लगाना है, प्लस है प्लस उतार लीजिए। 6 का आपको पता है, हमने बताया था 0 1 5 6, ये ऐसा डिजिट है जिसका कितना भी पावर दीजिए ये खुद ही यूनिट प्लेस पे आ जाता है, 6 का 6 हो जाएगा। अब 3 का जो क्यूब होता है वो 81 होता है, 81 में हमको सिर्फ 1 लेना है और 8 को नहीं लेना है, और फिर माइनस करना है। 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 को 3 बार लिखिए, 7 49, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 9 आया, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 9 7 जा 63, यूनिट प्लेस पे 3 आया, 3 लिखिए, फिर प्लस है और फिर 6 लिखिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो यूनिट प्लेस आया 1 -3 + 6 आया। अब इसका जो यूनिट निकालेंगे सॉल्व करने के बाद 6 और 1 कितना होगा 7, 7 में से 3 गया 4, हमारा आंसर हो जाएगा 4 यूनिट प्लेस पे, ऑप्शन नंबर सी 4। सॉल्व कर लिया हमने आसानी से।
तो कुछ नहीं है, आपको बस साइक्लिसिटी याद रखना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 2 में पूछा गया है मेंस में, और ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बना लेंगे। अब बनाने का तरीका क्या है, आपको यूनिट डिजिट सबका लास्ट वाला जो है ये रखिए छांट कर, बाकी आगे वाले को काट दीजिए। काट दिया हमने, अब देखिए सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, 4 है प्लेस पे, उसका पावर कितना है 169, फिर 3 है उसका पावर कितना है 337, फिर माइनस में 7 है उसका पावर कितना है 726, और आपको बनाना है। तो आपको पता है 4 का मैंने रूल बताया था कि 4 का अगर पावर ऑड होगा तो 4 यूनिट डिजिट पे खुद आ जाएगा, अगर 4 का पावर इवन होगा तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6 आ जाएगा। 9 का भी हमने बताया था, 9 पे अगर पावर ऑड रहेगा तो 9 खुद यूनिट डिजिट पे आ जाएगा, और 9 का पावर इवन रहेगा तो 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे। यहाँ पे 2 डिजिट लेना है। 4 का जो साइक्लिसिटी का नियम है कि लास्ट का जो 2 अंक होता है उसको डिवाइड करना होता है 4 से। तो यहाँ पे 169 में हमको 69 में डिवाइड लगाना है। 69 में अगर 4 से आप डिवाइड लगाएंगे, ये ऑड है नहीं कटेगा, तो देखिएगा लास्ट में 4 ही आ जाएगा। 4 1 जा 4, 2 9 आया, 4 7 जा 28, 9 में 60 का 1, 4 का अगर पावर 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पे इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, मैंने समझाने के लिए बता दिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, ट्रिक याद है, तो आप सीधा यहाँ पे 4 का 4 ले देंगे, क्योंकि आपको मैंने ये ट्रिक बता रखा है। 4 लिखेंगे, फिर सिंबल प्लस उतारेंगे। 3 का यहाँ पे पावर 337 है। अब क्या करेंगे, 37 में 4 से डिवाइड लगाएंगे। 37 में जैसे ही 4 से आप डिवाइड लगाएंगे, 4 9 जा 36, यहाँ पे 1 आएगा, तो 3 का भी पावर 1 ही होगा। और फिर माइनस करेंगे 7 से, फिर 2 6 में लगाएंगे 4 का डिवाइड, क्योंकि आपको पता है 2 3 7 8 एक ऐसा संख्या है जिसमें 4 का साइक्लिसिटी होता है, 4 से डिवाइड करना होता है। फिर 4 6 जा 24 हो जाएगा, 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा, 7 पे जो स्क्वायर होगा 2 हो जाएगा, 7 का जो पावर होगा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 3 1 जा 3, माइनस 7 का स्क्वायर हुआ 49, 49 में हमको सिर्फ 9 रखना है, 4 रखना नहीं है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा इकाई अंक पे, 49 का 9 आ जाएगा। अब देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, माइनस है और 9 घटाना। अब यहाँ पे हो गया फेरा, 7 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2। और हमने आपको बता रखा है कि माइनस में यूनिट डिजिट नहीं निकालना है, वहां पे प्लस 10 लगा देना है। जब माइनस में आपका यूनिट डिजिट आएगा तो प्लस 10 उसमें जोड़ दीजिएगा, जैसे ही प्लस 10 जोड़िएगा तो आपका आंसर 8 आ जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए कितना एकदम आसानी से हमने बना लिया इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है लेट x इक्वल टू 433 टू द पावर 24 माइनस 377 टू द पावर 38 प्लस 166 टू द पावर 54, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x। x का इकाई अंक बताना है, और ये एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हमने बताया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट एक अंक को छांट लेना है, बाकी का जो 2 अंक है बाहर का इसको काट देना है, इससे मतलब नहीं रखना। 3 का पावर 24 माइनस 7 का पावर 38 प्लस 6 का पावर 54। 3 का साइक्लिसिटी क्या है, 4 से डिवाइड लगाना है पावर को। जैसे ही 24 में 4 से आप डिवाइड लगाएंगे ये पूरी कट जाएगा, यानी कि 3 का जो पावर होगा 4 हो जाएगा खुद, क्योंकि ये कट गया। जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 4 ही पावर हो जाता है उस यूनिट डिजिट का। फिर यहाँ पे माइनस का माइनस ले लेंगे, 38 में 4 से डिवाइड लगाएंगे, 4 9 जा 36, 2 आएगा रिमाइंडर, 7 का हम यहाँ पे पावर 2 रखेंगे, प्लस और 6 का पता ही है कि 0 1 5 6 का कितना भी पावर रहे यूनिट डिजिट वही आता है, 6 हो जाएगा। अब इसको बनाइए, 3 का पावर 4 है, 3 को 4 बार लिखिए, इसका यूनिट डिजिट लिखना है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 3 जा 21, यानी कि एक यूनिट डिजिट पे आएगा, 1 लिखिए यहाँ पे, माइनस 7 7 जा 49, 9 यहाँ पे यूनिट डिजिट है 9 लिखिए, प्लस 6। अब यहाँ पे 6 और 1 को जोड़िए, ये प्लस रहता है सामने में, उसमें से 9 घटाइए, तो 7 में से 9 घटाना है, 7 माइनस 9 तो कितना आएगा -2।
आपको पता है, पहले भी क्वेश्चन मैंने बताया कि -2 यूनिट डिजिट नहीं होता है, तो +10 इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे ही +10 ऐड करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। 8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसानी से बनता जा रहा है, बस आप क्लास को देखते जाइए, आपका आंसर बनता जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। क्वेश्चन है निम्न व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए साइक्लिसिटी का अगर आपको रूल याद है तो बना लीजिएगा। मैं क्वेश्चन को बार बार इसलिए करवा रहा हूँ कि एक क्लास के बाद आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं हो, एक ही बार में आप याद कर लीजिए। यहाँ पे ऊपर मैं ट्रिक लिखता हूँ, साइक्लिसिटी 0 1 5 6, जब भी यूनिट डिजिट पे आएगा ये खुद ही हो जाएगा उस प्लेस का, कितना भी पावर रहे यूनिट डिजिट अगर 0 1 5 6 है तो यूनिट डिजिट वही होगा जिस पर वो पावर पड़ा है। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 का यूनिट डिजिट 5 ही होगा, प्लस पावर को इग्नोर करिए, जैसे यूनिट डिजिट 5 मिल गया इसका कोई महत्व नहीं है, आप प्लस रखिए, यहाँ पे 0 आ गया, देखिए यूनिट डिजिट पे। अब कितना भी पावर है कोई मतलब नहीं रखता है, 0 का 0 ही आएगा। माइनस यहाँ पे 6 है, 6 का हमने बताया कि कितना भी पावर रख लीजिए वो 6 का 6 ही होगा। फिर प्लस यहाँ पे 5 है यूनिट डिजिट पे, इसको काटिए, 5 का कितना भी पावर रखिए 5 ही होगा। माइनस यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 1 है, 1 का कितना भी पावर रखिए 1 ही आएगा। प्लस यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट पे, यहाँ पे 2 कर लीजिए। देखने में क्वेश्चन कितना भारी लग रहा था, बड़ा लग रहा था, लेकिन सॉल्व कितना आसानी से कर लिया हमने। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 होगा, और ये फिर 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और ये +2 ये 12 हो जाएगा। माइनस 6 है और -1 है, कितना हो जाएगा माइनस का 7, 12 में 7 जाएगा 5, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 बन गया ना। देखिए 5 5 10 2 12, 12 में से आपको 7 घटाना है, 5 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करें। अब मुझे लगता है कि आप मास्टर हो गए हैं, आप आसानी से बना लीजिएगा क्वेश्चन को। बताइए 6 का कितना भी पावर रखिए 6 हो जाएगा यूनिट डिजिट पे। 4 का क्या है, अगर इवन नंबर है, 4 का पावर इवन नंबर है तो 6 होगा, ऑड नंबर है तो 4 खुद यूनिट डिजिट पे आ जाता है। और 3 का पता है, 3 में हम 4 से भाग लगाते हैं पावर में, 75 में 4 से भाग लगाइए, 4 1 जा 4, 3 आया, 5 आया, 4 8 जा 32, रिमाइंडर आया 3, 3 का पावर 3 हो जाएगा। 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये 6 आया, यहाँ पे लिखिए 6 इंटू 3 का पावर 3 है तो कितना आएगा 27। 3 को 3 बार अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 में 7 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 6 का 7 से आप मल्टीप्लाई करिएगा 42 आएगा, और 42 का यूनिट डिजिट 2 आंसर हमारा हो जाएगा। आसानी से कर लिया, बढ़ते हैं आगे। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए कितना बड़ा पावर दे दिया है, कितना बड़ा पावर दे दिया, कितना बड़ा। अब देख के ही आप हड़बड़ा जाइएगा कि कैसे बनेगा, लेकिन हड़बड़ा नहीं है। हमने क्या बोला 2378, एक डिजिट यूनिट आपको छांट लेना है, बाकी सबको काट दीजिए। एक डिजिट रखे काट दीजिए, एक डिजिट रखे काट दीजिए, कुछ नहीं है। कितना भी पावर है 7586 है। 4 का साइक्लिसिटी, 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को आपको डिवाइड करना है। 86 को 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, 6 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर आया, तो 8 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 2 है तो 8 पर पावर 2 हो जाएगा, इनटू अब 5 का कितना भी पावर रख लीजिए 5 ही आना है यूनिट डिजिट पे, और 1 का कितना भी पावर रख लीजिए 1 ही आना है यूनिट डिजिट पे। हमने आपको साइक्लिसिटी में पढ़ा रखा है रूल। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 8 जा 64, 64 में आपको यूनिट डिजिट पे 4 लेना है, 6 को इग्नोर करना है, इंटू 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 4 जा 4 5 जा 20, और 20 में 0 आ गया, 0 को कितना भी अंक से मल्टीप्लाई कीजिए आपका आना यूनिट डिजिट 0 ही है। जैसे ही 0 आ जाता है आपको बीच में ही आ जाएगा, तो आगे मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, सीधा 0 आंसर कर दीजिए, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं उन बातों को ध्यान रखिए और अच्छे से कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दी लास्ट डिजिट 2002 टू दी पावर इतना देख लीजिए।
यहाँ पे 5021 कह रहा है कि इसका अंतिम अंक आपको निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। निकाल देंगे, कोई भारी चीज नहीं है। क्या करेंगे हम, इस 3 अंक को पहले काटेंगे, यूनिट डिजिट पे 2 है, 2 लिखेंगे और इस पर पावर देखिए कितना बड़ा है, लेकिन 4 के विभाजता के नियम के अकॉर्डिंग 2 अंक को ही हम लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, ये पूरी तरह से कट गया, तो 4 क्या करेंगे, इस पे पावर रख देंगे। जब संख्या पूरी तरह कट जाए तो वही पावर हो जाता है जो जिससे विभाज्य हुआ है। 4 का विभाज्यता यहाँ पे 2378 में है कि 4 से डिवाइड लगाना है आपको, तो 4 से डिवाइड लगाने के बाद अगर संख्या पूरी तरह कट गया तो 4 को ही पावर बना दीजिएगा यूनिट डिजिट का। क्लियर है? फिर प्लस यहाँ पे ये सारे संख्या को काट दीजिए, 1 आ जाएगा इसका अंतिम अंक। हो गया आपका आंसर तैयार। अब 2 का पावर 4 है, यानी कि 2 को 4 बार लिखना है, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। 16 का यूनिट डिजिट 6 है, प्लस 1 बराबर 7। ऑप्शन में 7 नहीं है, आप इसको 7 लिख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा डी 7। 7 इज द राइट आंसर। ये मजेदार क्वेश्चन है। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। कहता है निम्न व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। 1 का स्क्वायर दे दिया, 2 का स्क्वायर दे दिया, 3 का स्क्वायर दे दिया, प्लस 4 का स्क्वायर दे दिया, 100 तक का आपको बताना है। यूनिट डिजिट कैसे बताइएगा, 100 के स्क्वायर तक का आपको यूनिट डिजिट बताना है। आप चक्कर खा गए, यहाँ पे कुछ नहीं है। एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि जब भी संख्या सीरीज में हो 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से रहे 100 तक, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला लगाइएगा, बन जाएगा। ये एक है। दूसरा एक फॉर्मूला है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि वर्ग में रहे ये 4 का स्क्वायर, ऐसे करके 100 तक है। तो आपको फॉर्मूला लगाना है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। और तीसरा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरह से 100 तक का क्यूब है और आपसे बोला गया निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको एकदम रट्टा मार लेना है आपको और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो वर्ग वाला है, तो यहाँ पे वर्ग वाला फॉर्मूला लगेगा। आपने ठीक समझा है। मोटिव यही था ये बताने का कि जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करना है ये फॉर्मूला लगाकर। अगर ये क्यूब दे देता तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और सीरीज में सीधा देता तो ये फॉर्मूला लगा बना देते। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। n के जगह पे आप रखेंगे 100 को, जो 100 है लास्ट वाला, और फिर इंटू, यहाँ पे इंटू आ जाएगा क्योंकि n इंटू है। 100 + 1 कितना होता है 101, फिर इंटू 2 × n है, यानी कि 2 × 100 बराबर 200 और प्लस 1 201 हो जाएगा। 2 × n का मतलब क्या है, 2 × n के जगह पे 100 दीजिएगा ना, तो 200 और प्लस 1 है 201 हो गया। डिवाइड करिए 6 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 15 2 जा 100, यानी 50 दूनी 100, 3 दूनी 6। इसको काटिए, 3 6 18, 3 7 21, 67 से कट गया। अब देखिए यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, आप लिखिए 50 × 101 × 67। यूनिट डिजिट पे 0 आ गया। यहाँ पे 0 को कितना भी बड़ा संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा यूनिट डिजिट 0 ही आना है, आंसर आपका हो जाएगा 0। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट पे बन गया क्वेश्चन। तो आप एक बार दोबारा भी देख सकते हैं इसको समझने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट है। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे अब स्क्वायर दे दिया लेकिन 100 तक नहीं दिया है, ये 44 तक ही दिया है और आपको बताना है। लेकिन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। हमने बताया था n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूला है वर्ग का, आपको निकालना है। अगर इस तरह का दे देगा यूनिट डिजिट निकालने के लिए तो आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। n के जगह पे 44 आ जाएगा, फिर इंटू हो जाएगा n 44 और प्लस 1 यानी 45, फिर इंटू 2n, तो 44 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 88 हो जाएगा, 88 में 1 जोड़िएगा 89 हो जाएगा 89। डिवाइड कर दीजिए 6 से। आपको पता है 2 3 जा 6 होता है, 2 तिया 6 कट जाएगा और 15 तिया
45, 2 से कट जाएगा, 22 दूने 44। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 इंटू 15 इंटू 89। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे ही 2 का 5 से मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 5 10, 0 आ गया। 0 का कितना भी करिए 0 ही आंसर आएगा, तो आंसर इसका 0 हो जाएगा। देखा आपने कैसे बनाया इस क्वेश्चन को। तो सभी तरीके से इसको सॉल्व करना है। मजेदार मजेदार क्वेश्चंस बताएंगे ताकि आप बहुत ही इजी ढंग से सॉल्व कर लीजिए। और ये जो क्लास है, आप एसएससी का एग्जाम हो या किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जिसमें मैथ पूछे जाते हैं, उसके लिए ये क्लास बहुत ही रामबाण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो काफी अच्छे हैं और ये एसएससी में पूछा जाता है इस पैटर्न पे, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आप इसको कीजिए बहुत कम समय में, बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। पूरा क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।